अयोध्या और बस्ती के लोग हैं, पेपर नहीं देने दिया गया है, क्या कहेंगे? बहुत गलत हुआ है, 5 मिनट केवल लेट हुआ है, उसके बाद भी अंदर नहीं जाने दिया गया। वही तो समस्या है कि सरकार अगर 5 साल नहीं 10 साल बाद भी दे, पता है जब इनका राजस्व खत्म हो जाता है ना, राजस्व जो है जब इनका राजस्व धन खत्म हो जाता है तो ये जुगाड़ बनाते हैं कि एक वैकेंसी निकाल दो और उसको परीक्षा रद्द करके फिर से कहते हैं वैकेंसी निकालो, तो चाहे 100-200। अब सोचिए कि एक पद के लिए एक प्रत्याशी 100 लोग उसका आवेदन करते हैं। सोचिए कि पूरे यूपी में एक आवेदन में 1300 आवेदन है तो उसके लिए 1,30,00,000 लोग आवेदन देंगे और उसका खर्च जो आता है डाक, इनकी फीस करोड़ों अरबों रुपए में आती है, तब इनका राजस्व जाके भर जाता है। और जो ये बोलते हैं साक्षर बनाएंगे, नौकरी देंगे, ये बेरोजगारी ऐसे ही बढ़ती रहेगी इन लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा। पेपर के लिए आपने तैयारी की होगी, आपका कुछ विजन होगा, कामयाब होंगे, करियर बनेगा। अब जब पेपर में नहीं बैठने दिया है, क्या कुछ होगा? बेरोजगार रहेंगे सर, जो चाह रहे हैं ये वही रहेंगे। अब ये चाह रहे हैं कि बच्चा बेरोजगार रहे, टहलता रहे इधर उधर, वही होगा। आप कौन लोग चाहते हैं, क्यों ऐसी चीजें होगी? ये ऐसे ही लोग रहेंगे अगर सत्ता में, तो बेरोजगारी बनी रहेगी। सबसे ज्यादा समस्या इन्हीं लोगों में है, सिस्टम में नहीं है। प्रधानमंत्री आके नहीं देखेंगे, ये लोग देखेंगे। तो गड़बड़ी यहीं से मानते हैं? गड़बड़ी यहीं से है, ऊपर से नहीं है। योगी जी के पास गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी इन लोगों में है जो गुटखा खा के बैठे हैं ना, इन लोगों में गड़बड़ी है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं गोंडा के एक ऐसे विद्यालय के सामने जहां पर कुछ छात्र अपनी समस्या लेकर खड़े हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2018 में हुई यूपी SSSC की परीक्षा को लेकर। जब 2018 में ये परीक्षा हुई और किसी कारणवश उसे कैंसिल कर दिया गया तो एक बार फिर 2023 में इस परीक्षा को फिर से शुरू किया गया और भारी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंच रहे हैं। ऐसे में जब हम गांधी विद्यालय के बाहर खड़े हुए हैं तो कुछ ऐसे भी परीक्षार्थी हैं जिनके हाथ में एडमिट कार्ड है और परीक्षा के गेट पर बाहर खड़े हुए हैं। क्या मामला है, क्या समस्या है, क्यों पेपर इन्होंने नहीं दिया है, यही जानने के लिए हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या मामला है और वक्त हो चुका है, आप लोग अभी भी बाहर खड़े हुए हैं। देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रशासन और विद्यालय प्रशासन के द्वारा इतनी ज्यादा कहते हैं बदतमीजी की जा रही है परीक्षार्थियों के साथ में। कोई यहाँ पे लेट नहीं आया है, कोई आया है 2:40 पे, कोई आया है 2:32 पे, कोई आया है 2:30 पे। उसके बावजूद भी इन लोगों ने जबरदस्ती गेट बंद कर दिया है। देखिए गांधी विद्यालय के नाम से यहाँ 2 विद्यालय गोंडा जनपद में चल रहे हैं, गोंडा सिटी में, जिसमें कहते हैं कि लोकेशन ढूंढे परीक्षार्थियों को दिक्कत हुई। उसके बाद रिक्वेस्ट करने के बाद भी कहते हैं, अगर परीक्षार्थी रिक्वेस्ट करेंगे सर कहते हैं आप हमें दीजिए, उसके बाद भी इन लोगों की बदतमीजी इतनी ज्यादा है कि ये परीक्षार्थियों को धक्के मार के बाहर करने की बात तक की है और अंदर परीक्षा में बैठने नहीं दे रहे हैं। मतलब 2018 से अब 23 में हो रहा है, 5 साल सरकार लेट करा दे तो कोई नुकसान नहीं, परीक्षार्थी 5 मिनट लेट हो जाए तो पेपर नहीं देने दिया जाएगा। वही तो समस्या है कि सरकार अगर 5 साल नहीं 10 साल बाद भी दे, पता है जब इनका राजस्व खत्म हो जाता है ना, राजस्व जो है जब इनका राजस्व धन खत्म हो जाता है तो ये जुगाड़ बनाते हैं कि एक वैकेंसी निकाल दो और उसको परीक्षा रद्द करके फिर से कहते हैं वैकेंसी निकालो, तो चाहे 100-200। अब सोचिए कि एक पद के लिए एक प्रत्याशी 100 लोग उसका आवेदन करते हैं। सोचिए कि पूरे यूपी में एक आवेदन में 1300 आवेदन है तो उसके लिए 1,30,00,000 लोग आवेदन देंगे और उसका खर्च जो आता है डाक, इनकी फीस करोड़ों अरबों रुपए में आती है, तब इनका राजस्व जाके भर जाता है। और जिस तरीके से कहते हैं लोग गोरखपुर से, बस्ती से, बहराइच से, गोंडा के दूसरा क्षेत्रों से भी आते हैं, तो इन लोगों की मनमानी के तरीके से ऐसा किया जा रहा है कि बच्चों को परीक्षा से वंचित कर दिया जा रहा है। और जो ये बोलते हैं साक्षर बनाएंगे, नौकरी देंगे, ये बेरोजगारी ऐसे ही बढ़ती रहेगी इन लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा। एडमिट कार्ड दिखाइए आप अपना, ये देखिए 2018 का एडमिट कार्ड है, जॉब उसी पेपर का, और एडमिट कार्ड के साथ ये खड़े हुए हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं। कहाँ से पेपर देने आए? बस्ती से। बस्ती से देने आए थे? बस्ती से। आप कहाँ से आए? अयोध्या से। अयोध्या से। आप अयोध्या से। अयोध्या से। अयोध्या और बस्ती के लोग हैं, पेपर नहीं देने दिया गया है, क्या कहेंगे? बहुत गलत हुआ है, 5 मिनट केवल लेट हुआ है, उसके बाद भी अंदर नहीं जाने दिया गया है। जो केंद्र है, सेंटर ढूंढने में कितनी दिक्कतें हैं? बहुत दिक्कतें हुई हैं। यहाँ श्री गांधी के नाम से सेंटर बना हुआ है और श्री गांधी जो है दूर जाकर के खोजना पड़ा है। राधा कुंड उधर मालवीय नगर साइड बहुत दूर से फिर वापस होके आना पड़ा है, तब जाके यहाँ पहुँचे हैं। फिर वहाँ से इसमें क्या एड्रेस दिया गया है आपका? नियर रेलवे हॉस्पिटल, बलरामपुर रोड। बलरामपुर रोड वो है जो ओवरब्रिज से जाती है, मैं दिखा दूं आपको। उधर से जो जाता है वो बलरामपुर रोड है। आप इससे यूटर्न लेकर नीचे आते हैं तब ये गांधी विद्यालय पड़ता है। और लोग भी हैं जो अयोध्या से आए हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। भैया बताइए। भैया मैं अयोध्या से हूँ। हाँ। मैं अयोध्या से आया हूँ, सिर्फ 5 मिनट में यहाँ पे 2:36 पे आके खड़ा था। हाँ। बस इनसे मैंने रिक्वेस्ट भी किया, भैया मुझे जाने दीजिए, बहुत दूर से आ रहा हूँ। इन्होंने गेट बंद कर दिया, बोले टाइमिंग बंद हो गया, जिससे
बोले absentee लग गया। absentee का टाइम 3:15 पे होता है लगने का। अगर चाहते तो मैं 5 मिनट लेट, 2 मिनट लेट था सर, अंदर कर लेते। लेकिन इन्होंने यहाँ पर, मैंने मैप में भी डाला, वहाँ मैप वहाँ ले जाके पहुँचा दिया। फिर वहाँ से घूमते घूमते यहाँ फिर आया मैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है नियर रेलवे हॉस्पिटल बलरामपुर। रेलवे हॉस्पिटल उस तरफ है। चलिए, अब आप ये बताइए कि जब 2018 में ये पहला हुआ था पेपर, अब 23 में हो रहा है, तो वो 5 साल आपका नुकसान होना, फिर आपने इंतजार किया, पेपर दिया, और अब आप 5 मिनट लेट हो गए तो पेपर नहीं देने। तो ऐसी जो नीति है, ऐसे जो रूल्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं, जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बहुत गलत रूल है। गलत रूल। कहीं से भी कोई भी आदमी, यहाँ से बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, कोई 150 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर दूर से आया। कहीं भी ट्रैफिक वगैरह, इतने ट्रैफिक है, कोई भी जाम में फंस सकता है 2, 4, 5 मिनट। बिल्कुल, आप बताइए। ये सर हमारे लिए नहीं है। अगर मानवता होता, छात्रों के बारे में अगर ये सोचते तो 5 मिनट लेट होने के बाद हमको अंदर ले लेते। क्योंकि 2 विद्यालय है गांधी के नाम से, हम वहाँ गए, वहाँ से भाग के आए। 2:30 पे इनका गेट बंद करने का नियम है, 36 पे यहाँ पहुँच गए थे। हमने इनसे रिक्वेस्ट की, सर अंदर ले लीजिए। इन्होंने कहा रुकिए, अभी बात कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने तानाशाही से कहा कि सबको बाहर निकलवाए धक्के मार करके, किसी को अंदर नहीं लिया। और लोग भी थे जो चले गए, लोग थे, और कई बच्चे थे जो मायूस होकर लौट गए। कई बच्चियां भी थी जो जाकर के पेपर के लिए आपने तैयारी की बहुत होगी, अच्छी तैयारी की थी। आपका कुछ विजन होगा कि कामयाब होंगे, करियर बनेगा। जी। अब जब पेपर में नहीं बैठने दिया है, क्या कुछ होगा? अब बेरोजगार रहेंगे सर, जो चाह रहे हैं ये वही रहेंगे। अब ये चाह रहे हैं कि बच्चा बेरोजगार रहे, टहलता रहे इधर उधर, वही होगा। अब कौन लोग चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, क्यों ऐसी चीजें होती है? अब ये ऐसे ही लोग रहेंगे अगर सत्ता में, तो बेरोजगारी बनी रहेगी। अगर मानवता नहीं दिखाया जाएगा बच्चों के साथ, बताइए पूरी बड़ी भीड़ में हम लोग अयोध्या से चल के उतनी दूर से आ रहे हैं, अगर 5 मिनट लेट हो गए तो क्या हमारे साथ मानवता नहीं होनी चाहिए? अगर ये लेट हो जाते अपनी ड्यूटी में तो क्या इनको अंदर लिया जाता, बाहर कर दिया जाता? ये आयोग से पूछना चाहते हैं, अगर कोई टीचर लेट हो जाता है तो क्या उसको ड्यूटी में लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता? ये आयोग बताएगा। ठीक है, देख रहे हैं कितनी समस्याएं हैं, क्या है। महिलाएं भी खड़ी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। कहाँ से आई हैं? सर हम बस्ती से आए हुए हैं। अच्छा, बस्ती से आई हैं। बस्ती से आए, गूगल मैप भी सर वहीं शो कर रहा है। यहाँ इतनी दूर आने के लिए हम लोग को वहाँ 25 मिनट इधर उधर घूमना पड़ा। हम लोग इधर पूछ रहे हैं, उधर पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं। कोई कह रहा है इधर जाइए, कोई कह रहा है उधर जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। इतनी दिक्कत से तब वहाँ ट्रैफिक पुलिस वहाँ थी, तो उन्होंने भेजा वहाँ पे जाइए, आपका रेलवे क्रॉसिंग से नीचे यू टर्न होकर के। फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पे 2:36 हो चुका था। अच्छा, आपकी मैरिड लाइफ है? जी सर। इसमें भी आप तैयारी करती होंगी, पढ़ाई करती होंगी? जी सर, जी वक्त सर। निकाल कर? जी सर। तो अब जब पेपर में ही नहीं बैठी हैं तो वो सब तो वेस्ट हो गया? सर बेस्ट ही हो गया, इतनी मेहनत से पढ़े हैं पूरा, छुट्टी लेकर के। एक बच्चा है, उसके बावजूद इतना टाइम निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर आके ऐसा हो रहा है, क्या कर सकते हैं? तो 18 से जो आपका वक्त खराब हुआ 5 साल, और अब ये 5 मिनट ने और खराब कर दिया, कैसे, क्या कहेंगे इस पर आप? अब क्या करेंगे सर, ये सब तो सरकार की कमियां हैं, अब इसको क्या कर सकते हैं? और सरकार की कमियां हैं। चलिए, सरकार की कमियां। सरकार की, प्रशासन की, सिस्टम की कमी बताई जा रही है। एक और हैं दीदी खड़ी हुई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी इस सिस्टम से जिसका आपका नुकसान हो रहा है? सिस्टम लोगों के लिए ही बनते हैं, और आप ही का नुकसान हो रहा है, क्या हम तो कहेंगे? अयोध्या से आए हैं अयोध्या और से 2:40 पे हम यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ हैं, इनकी समस्या है सिस्टम में। ये लोग हैं, समस्या इन लोगों की है। मानवता, इनके भी बच्चे जाते हैं पेपर देने, नहीं जाते हैं। उन लोगों को निकाल दिया जाता तो पूरा ऊपर तक फोन करेंगे, और हम लोग कहाँ जाएं? वो तो इन लोगों को सोचना चाहिए ना। सबसे ज्यादा समस्या इन्हीं लोगों में है, सिस्टम में नहीं है। प्रधानमंत्री आके नहीं देखेंगे, ये लोग देखेंगे। तो गड़बड़ी यहीं से मानते हैं? गड़बड़ी यहीं से है, ऊपर से नहीं है। योगी जी के पास गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी इन लोगों में है जो गुटखा खा के बैठे हैं ना, इन लोगों में गड़बड़ी है। अच्छा, तो देख सकते हैं गेट के अंदर जो भी लोग बैठाए गए हैं, आप देख सकते हैं पुलिस के लोग भी है, जो भी इस विद्यालय के लोग हैं, जिम्मेदारान जो हैं यहाँ के, जिनको एंट्रेंस गेट पर लगाया गया था कि क्या समय रखा गया, क्या नहीं रखा गया, अभी बैठे गए हैं। बताया जा रहा है गुटखा खाकर बैठे हैं, लोगों को भगाया गया, कहा गया, तमाम चीज़ें। हम जब पहुँचे तो लोगों ने यह भी बताया कि जो लोग टी शर्ट्स में बैठे हुए थे, हाफ आस्तीन में बैठे हुए थे, जब लोगों ने सवाल किया तो ये भाग भाग के अंदर गए, ये अंदर गए और वापस शर्ट पहन कर आए हैं। तो इस तरह का कुछ हाल है, कुछ माहौल है इस देश का, इस शहर का, कि जो विद्यार्थी हैं जब वो पढ़ाई करते हैं, रोज़गार पाने के लिए मेहनत करते हैं दिन और रात, उसके बाद ये होता है कि पेपर कैंसिल हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। सॉल्वर गैंग के लोग बैठते हैं और पेपर में परीक्षा देते हैं दूसरे की जगह। कल ही देखा गया एम्स इंटरनेशनल स्कूल में एक ऐसा मामला आया, कुशीनगर का बंदा यहाँ बैठकर दूसरे की जगह पेपर दे रहा था। ये उसको नहीं रोक पाएंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पर तरीके से आए हैं, एडमिट कार्ड लेकर आए हैं, अपनी आईडी प्रूफ के साथ आए हैं, अयोध्या, बस्ती, फैजाबाद से पेपर देने आए हैं, उनको महज 5 से 6 मिनट के लिए उनका जो करियर था, जो उनका विज़न था,
जो उन्होंने सोचा था वो रोक दिया जाता है, बर्बाद किया जाता है। मानवता की भी बात आई है। आप ये बताइए, कल एक मामला आया एम्स इंटरनेशनल स्कूल में, सॉल्वर गैंग का एक बंदा बैठकर दूसरे की जगह पेपर दे रहा था, कुशीनगर का गोंडा, क्या कहेंगे उस पर? अरे यही लोग हैं भैया और कोई दूसरा नहीं है। यही लोग, पता है, जैसे कहते हैं कि हम लोगों को बाहर हो गए, 15 से 20 बच्चे बाहर गए, अब 15 से 20 बच्चे इनके आ जाएंगे जो नकल माफिया का काम करते हैं, जो पेपर लीक करते हैं। अब 15 से 20 बच्चे आकर हम 15 से 20 लाख रुपए ले लेंगे और उसका पेपर लिखवा दें। और पता है, हम लोग जगह पे और भी सारे बच्चे नहीं आए होंगे। ये गलती किसी की नहीं है, गलती इन्हीं लोगों की है। द्वारा ये पता चला है कि जो यहाँ के व्यवस्थापक हैं, जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, वो सोचिए कि कहते हैं कि वो एक मामले में, चोरी के मामले में, ना सुना है, कहते हैं कि जिसको शिक्षक कहा जाता है, गुरु कहा जाता है, उन्होंने एक आम का पेड़ कटवा के यहाँ से बिचवा दिया था। उनके ऊपर मुकदमा भी लिखा गया था, वो चार्जशीट भी लग गई है और ये जेल भी गए थे। उसके बाद भी रेलवे इनको नकार चुका है। उसके बाद भी बार बार इनको कहते हैं यहाँ पे व्यवस्थापक के रूप में बैठाया गया। अब ये षड्यंत्र किसका है, ये क्यों बैठाए जा रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को यहाँ की व्यवस्था देनी चाहिए जो चोरी के मामले में जेल गए, उनको मुकदमा लिखा गया और चार्जशीट लग गई, उसके बाद भी वो व्यवस्था यहाँ की देख रहे हो? क्या ऐसा न्याय होना चाहिए? हम लोग 2-4 मिनट लेट हुए थे, ये तो 1 साल तक जेल के अंदर था, 5-6 महीने तक जेल के अंदर थे। तो इनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इसके लिए आप लोग शासन और प्रशासन को संज्ञान में डालिए, डीएम साहब के रूप में डालिए कि हाँ, क्या ऐसे व्यवस्थापक को यहाँ जरूरत है रहने की? ये स्थिति है यहाँ की। नहीं पकड़ेंगे उनकी बात। हाँ, उनकी बात है। चलिए, विद्यालय प्रशासन पर लगातार आरोप लग रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि विद्यालय है, गेट का हाल ये है कि कहीं पर भी ये जो इनका बोर्ड था, नेम प्लेट जिसको कहा जाता है, वो निकला हुआ है। अभी तक इनको नहीं मौका मिल पाया कि ये भाई साहब लोग यहाँ पर बोर्ड लगा दें कि जो अयोध्या, जो फैजाबाद, जो बस्ती से आए हैं, उनको ये पता चल जाए कि यही गांधी विद्यालय है। जबकि एक गांधी विद्यालय दूसरा भी है। जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे थे, उनका यही कहना है कि हम फला जगह पहुँच गए थे, अब जब यहाँ है बड़ी मुश्किल से ढूंढने पर ये पता हमें मिला है। तो ये यही वजह है कि बिल्डिंग खड़ी है, लोग तैनात हैं, सैलरियां कट रही हैं, लेकिन एक बोर्ड यहाँ के जो भी प्रिंसिपल होंगे, जो भी डीन होंगे, उनके द्वारा लगाने की जिम्मेदारी नहीं ली गई है। ये समस्या है, ये भीड़ आप देख सकते हैं, ये हाल है क्योंकि 5 साल पहले खराब हुए और एक 5 मिनट ने फिर इनका जो करियर है वो पीछे कर दिया है। अब क्या होगा, कैसे होगा? और ये समस्या सिर्फ इसी स्कूल की नहीं है, तमाम उन जगहों की है जहाँ पर जो स्कूल प्रशासन है वो ढीला है, या जो भी जिस तरह की शिकायतें हैं, उन भाइयों का जो मामला निकल कर आया पूरे यूपी में, अपने गोंडा में, इन्हीं की वजह से जो छात्र अपने करियर में काफ़ी सीरियस होते हैं बेहतर करने के लिए, उनका नुकसान होता है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो इनकी आवाज़ है उनकी आवाज़ में अपना साथ दीजिए, ताकि बड़े अधिकारियों और नेताओं तक ये बात पहुँचे और जो मानवता की बात की जा रही है, जो 5 मिनट से करियर पीछे होने की बात की जा रही है, उनका सहयोग मिल सके और ऐसी जो घटनाएँ हैं, ऐसी जो दिक्कतें हैं सामने आती हैं ऐसे पेपर के टाइम, वो रुक सके, उसमें सुधार हो सके, लोगों का करियर बन सके। क्योंकि जो बेरोजगारी का मामला है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, इस पूरे देश में बनता जा रहा है। ऐसे में जो लोग पढ़कर अपना करियर बनाना चाहते हैं, रोजगार की तरफ आना चाहते हैं, अच्छे क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अपने पिछड़े समाज को, गांव को बेहतर करना चाहते हैं, आगे लाना चाहते हैं, एक इंसान से समझ सकते हैं आप कि एक गाँव, एक समाज पीछे जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।